हेलो क्लास, चैप्टर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.5 गुनी हो। सबसे पहले हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसका आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है। सबसे पहले आधार का यूज़ करते हैं। आठ सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा ए बी। अब इसकी हमें ऊंचाई दे रखी है लेकिन हमें दोनों भुजाएं नहीं दे रखी। सबसे पहले हमें इस ऊंचाई का यूज़ करके दोनों भुजाएं फाइंड करेंगे इसकी। तो इस ए बी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। आधे से अधिक दूरी लेके इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है इसने हमें बोला था इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इस वाली लाइन पर हम 4 सेंटीमीटर का एक कट ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया हमारा त्रिभुज का पॉइंट सी। तो अब सी से ए को भी मिला देंगे और बी को भी। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारा बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये ए बी सी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बना जिसका आधार 8 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर थी और दो भुजाएं समद्विबाहु था, तो ये दोनों भुजाएं बराबर थी। अब हमें नेक्स्ट क्या काम करना है, इसे हम ओ पॉइंट दे देते हैं जहाँ पे इसके बिल्कुल मिड पॉइंट था। अब ओ से एक न्यूनकोण बनाती हुई रेखा ड्रॉ करनी है। तो न्यूनकोण यानी 60 डिग्री या 30 डिग्री, कोई भी 90 से छोटा एंगल। तो हमने एक न्यूनकोण बनाती हुई रेखा ओ एम ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास उसने बोला था जो नेक्स्ट त्रिभुज बनाना है वो उसकी भुजाओं का 1.5 गुना होगा। 1.5 यानी 1 सही 1/2, 2 1 जा 2, 3/2। अब 3/2 में ज़्यादा नंबर कौन सा है, 3। तो हमें इस रेखा पर 3 चाप लगाने हैं बराबर दूरी के। तो इन चापों को हम नाम दे देते हैं A1, A2, A3। अब लास्ट वाला हमारा क्या है नंबर, पहला है 2, नीचे क्या नंबर है 2। तो सबसे पहले 2 को इससे ज्वाइन कर देंगे बी से 2 को ज्वाइन करा A2 को। अब A2 B के समांतर एक रेखा A3 से खींचनी है। जो AB रेखा को B डैश पर काटती है। अब BC के समांतर एक रेखा B डैश से खींचनी है। जो C वाली रेखा को आगे C डैश पर काटती है। अब इसी के समांतर AC के समांतर एक रेखा हमें C डैश से भी ड्रॉ करेंगे। तो AC के समांतर लेके आनी है। अब ये वाली रेखा AB वाली भुजा को A डैश पर क्रॉस करती है। तो हमारा A डैश, B डैश, C डैश इस समद्विबाहु त्रिभुज का समरूप त्रिभुज है। सबसे पहले हमने त्रिभुज ABC बनाया था और अब जो कंस्ट्रक्ट हुआ है इसके समरूप त्रिभुज A डैश, B डैश, C डैश। तो यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है A डैश, B डैश, C डैश। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले AB एक रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींचा, फिर उसकी ऊंचाई दे रखी थी समद्विबाहु त्रिभुज की। तो AB का लंब समद्विभाजक खींचा जो O पर काटता है
ओ से 4 सेंटीमीटर का प्रकार में दूरी भर के एक चाप लगाया जो यहाँ पे इस वाली ओ वाली रेखा को, समद्विभाजित वाली रेखा को सी पर काटेगा। फिर AC और BC को जॉइन करा, मिला दिया। फिर इसके बाद O पर नीचे की साइड न्यूनकोण बनाती हुई रेखा AM खींची। अब हमारा रेशो क्या था, दूसरा जो समरूप त्रिभुज बनाना था 1/2 यानी 3/2, यानी बड़ा नंबर क्या है 3, तो 3 चाप लगा दिए। और डिनोमिनेटर में हर में कौन सा नंबर लिखा था 2, तो सबसे पहले A2 से B को मिलाया। फिर जब भी डिनोमिनेटर वाला जो नंबर होता है सबसे पहले उसी वाले चाप के नंबर को हम लास्ट वाला जो अपना पॉइंट होता है B से उसे मिलाते हैं। तो पहले A2 से B को मिलाया, फिर A2 के समांतर एक रेखा अब नेक्स्ट चाप कौन सा बच रहा था 3 वाला, तो आगे की साइड 3 वाले से ये AB वाली रेखा पे इसने जहाँ पे काटा A3B उसे B' नाम दे दिया। AB रेखा को हमने आगे बढ़ा लिया था, ठीक है, क्योंकि AB तो हमारी यहाँ तक थी 8 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि हमारा A3B इससे आगे जा रहा था तो हमने उस रेखा को अपने पास से आगे ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो उसने इसे कहाँ पे काटा B' पर। फिर BC के समांतर एक रेखा हम स्केल को अपने आगे लेके गए और B' से ड्रॉ करी, जिसने OC रेखा को C' पर काटा, तो B' C' दूसरी भुजा हो गई। फिर AC के समांतर एक लाइन खींची, समांतर आगे की साइड जब लेके गए उसने AB रेखा को भी हमने इधर आगे की साइड बढ़ाया, क्योंकि ये बाहर की साइड आ रहा था नया त्रिभुज जो हमें ड्रॉ करना था। तो उसने AB रेखा को A' पर काटा, तो हमारा त्रिभुज A' B' C' वो अभिष्ट त्रिभुज है जो हमें इसने बोला था समरूप बनाना था।